हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एरा। ये फिल्में आपको देखनी ही चाहिए। भारत के सिनेमा इतिहास के सबसे रचनात्मक दौर 1940 से लेके 1960 के दशक की यात्रा, राइट। 1940 से 1960 के बीच को स्वर्णिम युग भारतीय सिनेमा का गोल्डन एरा बोलते हैं। सो बॉलीवुड की भव्य प्रस्तुतियों से लेकर बंगाली सिनेमा की कलात्मक कहानियाँ तक उन क्लासिक फिल्मों की खोज करेंगे और जिन्हें हर फिल्म प्रेमी को देखना ही चाहिए। सो ये एक आईने की तरह था जो समाज, संस्कृति और सोच को दिखाता था। आज हम बात करेंगे उस दौर की जिसे गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। 1940 से लेके 1960 तक ये वही फिल्म्स हैं जो हर फिल्म लवर को एक बार जरूर देखनी चाहिए। देखिए हम लोग आपको भारत के सिनेमैटिक इतिहास के सबसे राजनीतिक और कलात्मक दौर में, ये वो समय था जब फिल्म्स बस ग्लैमर नहीं बल्कि एक मूवमेंट थी, राइट। एक आवाज़ थी आम इंसान के लिए, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सिनेमा की। 1950s में राज कपूर के फिल्म्स जैसे आवारा और श्री 420 ने गरीबी, इनइक्वालिटी और सपनों के नगर बॉम्बे को दिखाया। उनके सॉन्ग्स और कहानियाँ आज भी हमारे दिलों को छू जाती हैं, राइट। उसी दौर में गुरुदत्त की प्यासा और कागज़ के फूल आई, राइट, जहाँ एक आर्टिस्ट के अंदर की पीड़ा, उसका स्ट्रगल और सोसाइटी की नफरत को सामने रखा गया। आज भी क्रिटिक्स इन्हें दुनिया के बेस्ट फिल्म्स में गिनते हैं। और देवानंद की गाइड, ये फिल्म आज भी अहेड ऑफ इट्स टाइम, राइट। स्पिरिचुअलिटी, लव और रिडेम्पशन का एक परफेक्ट ब्लेंड, राइट। साथ ही साथ अगर हम आर्ट फिल्म्स की बात करें, राइट, जिसको हम बंगाली सिनेमा जनरली बोलते हैं। सो बंगाली सिनेमा की ना तो गोल्डन एरा की कहानी अधूरी रह जाती है। सत्यजीत रे की पत्थर पंचाली 1955 में आई थी। उस फिल्म ने भारत को दुनिया के सिनेमैटिक मैप पर लाकर खड़ा किया, राइट। ये फिल्म कैंस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन ले गई थी उस टाइम, राइट। उसके बाद अपराजितो और अपुन संसार जो मिलके अपू ट्रायलॉजी कहलाती है, उन्होंने दिखाया कि फिल्म एक जरिया है इंसानियत को समझने का। ऋत्विक घटक की मेघे ढाका तारा ने पार्टीशन के दर्द को स्क्रीन पर अमर बना दिया, राइट। अब सवाल ये है कि ये फिल्में हमें देखनी क्यों चाहिए, राइट। देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में इन पुरानी फिल्म्स को देखना क्यों ज़रूरी है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये फिल्म्स हमें बताती हैं कि सिनेमा सिर्फ मसाला नहीं है, सिर्फ एक कॉमर्शियल मार्केट में ये प्रोडक्ट बन के जो फिल्में अभी आ रही हैं ओनली पैसा कमाने के लिए, ये नहीं था इसका सिनेमा का मतलब ये फिल्म समाज का, कहीं ना कहीं जो पुरानी फिल्में थी वो समाज का रिकॉर्ड हैं, उस वक्त के स्ट्रगल की, उस वक्त के ख्वाब और उस वक्त के जज्बात की, राइट। जब हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन फिल्मों ने उसको पर्दे पे दिखाया, जिससे हम लोग सीख लिए और आज भी कहीं ना कहीं उन फिल्मों से सीखते हैं। और आज डिजिटल एज में अभी तो खाली कॉमर्शियल फिल्म बनाई जाती है पैसा कमाने के लिए। कुछ फिल्में को छोड़ के ना उसे कुछ सीखने को होता है, बस खाली चल गई और पैसा कमा ले, राइट। सो ये था भारत के स्वर्णिम युग का सफ़र जो 1940 से लेकर 1960 के बीच में सारी चीज़ें थी। उसमें मिस्टर राज कपूर के सपनों से लेकर सत्यजीत रे के रियलिज्म तक, राइट। अगर आपको ये सारी फिल्में देखनी है तो एक बार लाइव में, क्योंकि एक ही बार लाइव मिली यार, तो देखिए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम थी, है ना। उसके बाद फिर सिनेमा का असली सोना को रीडिस्कवर कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री को समझना ही हमारे फ्यूचर का बेस है, राइट।